हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, 9th क्लास का 7th चैप्टर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स से हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेते हैं और देखेंगे, उनको आप समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्टेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो, 7 इस चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंसी समझाएगी। ट्रायंगल्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में भी हमने ट्रायंगल को पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है, एरिया पढ़ा है, पैरामीटर। तो लेकिन इसमें इस चैप्टर में स्पेशली कॉन्ग्रुएंसी को हम पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो हम 5 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं इसमें। सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी है हमारी, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी है हमारी, जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं, तो ट्रायंगल हमारी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो उनके सभी पार्ट्स, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, दोनों का पैरामीटर इक्वल होता है, दोनों का एरिया भी इक्वल होता है, एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो है वो इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद। जब एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हो, तो ट्रायंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगी। दूसरी कॉन्ग्रुएंसी है हमारी साइड एंगल साइड। जब एक ट्रायंगल की 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल, दोनों साइड जो एंगल बनाती हैं, जैसे ये साइड के इक्वल, ये इसके इक्वल, और जो बीच वाला एंगल है वो जब इक्वल होगा, तो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होती है। तीसरी कॉन्ग्रुएंसी, तीसरे टाइप की कॉन्ग्रुएंसी हमारी साइड एंगल साइड एंगल। इसमें 2 एंगल और बीच वाली साइड, मान लेते हैं हम ये एंगल है और ये वाला एंगल है, इसी प्रकार से ये वाला, और ये बीच की साइड, ये 3 सेंटीमीटर, इसमें भी 3, ऐसे मान लेते हैं। तो ये 2 एंगल और उनके बीच वाली दोनों एंगल्स की एक कॉमन आर्म्स जो होती है, वो अगर इक्वल होंगी, तो ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगी। 4th टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो हमारी है एंगल एंगल साइड। जब 2 एंगल और एक एंगल की अपोजिट साइड कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल्स के 2 एंगल और उसी एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग उसी एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल हों, इसमें दोनों एंगल एक तरफ होंगे और साइड एक तरफ होगी। जैसे दोनों एंगल एक तरफ होंगे और साइड इसी तरफ से, इस एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ट्रायंगल जो है एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगी। पांचवी कॉन्ग्रुएंसी है हमारी RHS। RHS से हमारा मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कोई भी एक साइड। जब राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और एक साइड्स के इक्वल है, तो ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंसी। तो ये 5 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी हम यूज करते हैं। अब इसमें से देखो, पहले वाली साइड एंगल साइड, ये होती है हमारी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल भी होती है, साइड साइड एंगल साइड साइड, ये वाली जो कॉन्ग्रुएंसी हमारी नहीं होती। तो उसने यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, विच ऑफ नॉट ए सर्टेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो सी जो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABQR BC PR CA PQ। देन अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में बतानी है ट्रायंगल कि कौन सी सिंबॉलिक फॉर्म सही होगी। इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल की पिक्चर बना लेते हैं। ABC ऐसे लिखो, दूसरी इस प्रकार से, PQR इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हमारी जो साइड है, जैसे ABQR के इक्वल है, AB और QR ये नीचे वाले हैं। दूसरा BC किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। और तीसरा CA PQ के इक्वल है। तो इसी फॉर्म में ट्रायंगल्स होंगी। ट्रायंगल हमारी कैसी हो जाएगी, ABC कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये इक्वल, दोनों मिलाकर कॉन्ग्रुएंसी का साइन बनाती है। तो ट्रायंगल किसके होगा, देखो ये पहले AB है, तो AB हमारा ये था, और ये किसके इक्वल था, QR, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, QR। और दूसरा BC, पीछे BC,
और इसमें क्या आ जाएगा, BC ये इसके किसके इक्वल है, RP के, तो QRP इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। तो इसमें चेक करेंगे ABC QRP, ABC PQR नहीं होगा, CBA अगर ऐसे देखें तो PRQ होना चाहिए, PRQ, CBA इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो PRQ, तो हमारा ये जो है सेकंड ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि ये इसके CB जो है किसके बराबर होनी चाहिए, PR के, CB हमारा PR के इक्वल है, दूसरा BA जो है RQ के, BA RQ के इक्वल है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें जो है सही होगा सिंबॉलिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल AC, दो साइड इक्वल है, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं हम, ABC, AB साइड जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और एंगल B जो है 50 डिग्री का है, ये हमारा 50 डिग्री है। C फाइंड करना है हमें। देखो जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। AB का अपोजिट C है और AC का अपोजिट B, तो B किसके इक्वल होगा, C के, तो CB कितने का होगा हमारा 50 डिग्री का। ऑप्शन में चेक करेंगे, एंगल जो B है वो हमारा 50 डिग्री, तो B ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, BC इक्वल AB, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC, वर्टेक्स को नाम दे लेंगे, BC किसके इक्वल है, AB के, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और एंगल B जो है हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री। अब हमसे एंगल A पूछा है, तो देखो B जो है AC के अपोजिट है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, अब इसका अपोजिट ये एंगल होगा और इसका अपोजिट ये एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे हमारे A और C। A और C जब दोनों इक्वल होंगे तो हम दोनों को x मान सकते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 2x प्लस 80 इज इक्वल 180, देन 2x इज इक्वल 100 और x इज इक्वल 50, तो हमारा जो ऑप्शन आंसर आएगा एंगल A कितने का होगा, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, QPR, R इक्वल P, QR PR, देन द लेंथ ऑफ PQ पूछा है, इसमें भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन। PQR, एंगल R और P ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। QR दिया हुआ है, QR 4 सेंटीमीटर, और PR जो है PR ये 5 सेंटीमीटर है। अब जैसे जब दो साइड्स इक्वल हों तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उसी प्रकार से जब दो एंगल इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये भी हमारा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर है, और हमसे यही पूछा गया था PQ, तो PQ हमारी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, D is a point on side BC of triangle ABC such that AD bisect BAC। इन चार ऑप्शंस में से एक बार पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी भी, ट्रायंगल की। ये मान लेते हैं हमारा ABC ट्रायंगल है, और जो AD है, D कोई भी पॉइंट है BC के ऊपर, AD बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल ले लेते हैं हम, ठीक है। तब अब BD और CD में रिलेशन, BD CD इसमें कोई किसी प्रकार का रिलेशन हम नहीं फाइंड कर सकते ऐसे बगैर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। BA ग्रेटर देन BD, ये वाला चेक करते हैं हम, इन दोनों साइड्स में क्या कंपैरिजन होगा। तो देखो इसमें ये जो हमारा एंगल है इसको हम 3 मान लेते हैं, और ये इसको हम 4 ले लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में ADC में जो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 + 4 के इक्वल होगा। तो एंगल जो 3 है वो बड़ा है किससे, 2 से, तो 3 किससे और किससे बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 क्या थे, इक्वल थे, ये दोनों क्या हैं, इक्वल।
क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो एंगल 3 है वो 2 से भी बड़ा है, तो 3 1 से भी बड़ा है। अब बड़े एंगल के अपोजिट साइड्स बड़ी और छोटे एंगल की अपोजिट साइड छोटी होती है। एक ही ट्रायंगल में अगर एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, बड़ी होगी, और छोटे एंगल की अपोजिट साइड, तो एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, ग्रेटर देन, और 1 के अपोजिट है बी डी। तो ये ऑप्शन में हम चेक करेंगे ए बी ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी और एफडीई कॉन्ग्रेंट, सॉरी एबीसी कॉन्ग्रेंट एफडीई, देन ए बी इक्वल 5। इसमें भी पहले पिक्चर को इस प्रकार के क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व करने की बजाय पिक्चर बना लिया करो, उससे काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन समझने में। तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, उसी फॉर्म एफ डी ई कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं दोनों ट्रायंगल। हमारा ए बी 5 है, एंगल बी 40 डिग्री है और ए 80 डिग्री है। तो हमसे पूछा क्या गया है, अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। देखो ये 5 है तो इसमें ये भी 5 होगा, ये 40 है ये भी 40 होगा, ये 80 होगा। एक एंगल ये भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो इसी प्रकार से इसमें भी ये 60 होगा। अब चेक करेंगे DF5 ये सही है और F60 का नहीं, F जो है किसका है 80 डिग्री का, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे DF5, DF हमारा 5 ये सही है, E 60 डिग्री ये सही है। उसके आगे DE5 उससे हमें कोई रिलेशन है नहीं, तो ये दोनों को हम नहीं बता सकते ये सही है या नहीं है, DE5 है या नहीं। लेकिन ये जो हमारा बी ऑप्शन है DF5 होगा और E एंगल 60 डिग्री का, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। तो इसका आंसर बी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स कांट बी, नहीं हो सकती। देखो ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा ही तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इसमें दो साइड दे रखी है हमारी, एक मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एक 1.5, तो तीसरी का रिलेशन इससे क्या होगा, थर्ड साइड नहीं हो सकती। 5 और ये दोनों के सम से छोटी होगी 6.5 से, लेकिन तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं 6.5 से कम है। तो इसका हम फिर दूसरी तरह से देखते हैं। मान लिया अगर हम इसमें 3.6 रखते हैं, ये 3.6, तो दोनों का सम इनका क्या हो जाएगा तीसरी से। 3.6 को अगर हम 1.5 में ऐड करेंगे तो ये 5.1 बड़ा होगा, तो ये पॉसिबल हो सकती है। दूसरा 4.1 को 1.5 में ऐड करो, 4.1 को 1.5 में, तो देखो ये 6 और ये 5, ये भी तीसरे दो का सम तीसरी से बड़ा, ये भी पॉसिबल है। 3.8 को 1.5 में ऐड करेंगे, 1.5 में 3.8 को ऐड करेंगे तो 8 5 13 और ये 5.3, ये भी पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे 1.5 को 3.4 में ऐड करेंगे, ये 9 और ये 4, तो ये दो का सम जो होगा, अगर हम इसको ये ले लेते हैं 3.4, तो इन दोनों का सम तीसरी साइड से कम होगा, जो कि सही नहीं है। तो ये कांट भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो तीसरी साइड है ये तीनों पॉसिबल हैं, तीनों हो सकते हैं, लेकिन 3.4 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR R ग्रेटर देन Q, पिक्चर बना लेते हैं। PQR जो एंगल R है, सॉरी ये R है जो Q से बड़ा है, तो R की अपोजिट साइड क्या होगी PQ, वो भी बड़ी होगी Q की अपोजिट साइड PR से। तो ऑप्शन चेक करते हैं ये किस में है, PQ ग्रेटर देन PR, PQ ग्रेटर देन PR, सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। बड़े अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ठीक है, बड़े एंगल की अपोजिट साइड बड़ी और छोटे एंगल की अपोजिट साइड छोटी होती है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB इक्वल AC, C इक्वल P, B इक्वल Q, देन दी ट्रायंगल्स आर। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं हम अपनी। ABC
देखो एग्जाम में आपको एक रफ पेज दिया जाता है, लास्ट वाला पेज जो दिया जा रहा है वो रफ पेज दिया जा रहा है, उस पर आप अपनी एक छोटी सी फिगर बनाकर क्वेश्चंस को चेक कर लेंगे। ABC और PQR, AB किसके बराबर है? AC के, और एंगल C जो है वो P के बराबर है, B जो है Q के बराबर है, B जो है वो Q के बराबर है। दी टू ट्रेंगल्स आर आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रेंट। देखो इसमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरी ना तो तीसरे एंगल का तीसरी साइड्स का हमें कंफर्म नहीं है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो ये कॉन्ग्रेंसी तो नहीं मिलेगी। जब तक तीन पार्ट्स, एक ट्रेंगल के तीन पार्ट्स दूसरी ट्रेंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों पार्ट्स के इक्वल नहीं होंगे तो हम ट्रेंगल में कॉन्ग्रेंसी स्थापित नहीं कर सकते। तो ये क्या होंगे? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। इसमें दो एंगल बी जो है, हाँ इसमें देखो ये बी और सी दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जब दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, और ये एंगल जो हमारा बी के इक्वल है तो सी भी किसके इक्वल हो जाएगा? इसके एक और पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इसमें इक्वल हैं, दो एंगल भी इसमें भी इक्वल होंगे, तो इनकी भी अपोजिट साइड जो हैं इक्वल। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि जब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट दो साइड भी इक्वल होंगी, और किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हों तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाता है। नेक्स्ट, अच्छा तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे ट्रायंगल चैप्टर से। कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, इनको एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।